लैमलैमे। अगर आप लोग सिटी से बिलोंग करते हो तो आप लोगों ने इस खोस्ट के बारे में कभी नहीं सुना होगा, लेकिन नेपाल के गांवों में इस खोस्ट का काफ़ी चर्चा है। और नेपाल का लोगों का कहना है कि इस खोस्ट को छोटे छोटे रिवरों में सूरज ढलने के बाद देखा गया है। और ये एक बहुत ही बुरी औरत का खोस्ट है, और ये उन्हीं रिवरों का छोटे छोटे मछलियाँ और क्रैब को खाता है। और इसी से जुड़ी हुई एक सच्ची कहानी मैं आपको आज सुनाने जा रहा हूँ। एक दिन मेरी आंटी अपने घर पे अकेली थी और वो रात के लिए खाना बना रहा था। और उस वक्त 5 बज रहा था और लगभग सूरज भी ढल चुका था। और उस दिन मेरा अंकल मछली पकड़ने के लिए रिवर पे गया था, और इसीलिए आंटी जल्दी जल्दी रात के लिए खाना रेडी कर रहा था। लेकिन तभी आंटी को बड़ा बड़ा पत्थर गिरने का आवाज़ सुनाई देने लगा। और ठीक मेरी आंटी के घर के नीचे एक छोटा सा रिवर भी था, और वो आवाज़ वहीं से आ रहा था। और मेरी आंटी ने सोचा कि अंकल और अंकल का दोस्त अब वहाँ तक आ चुका है, और इसीलिए मेरा आंटी भी दौड़ते दौड़ते देखने के लिए चला गया। और आंटी ने अंकल को ऊपर से आवाज़ भी लगाया, लेकिन नीचे से कोई भी जवाब नहीं आ रहा था। इसीलिए आंटी को मजबूरन नीचे जाना पड़ा। और जैसे ही आंटी नीचे पहुंचा, आंटी का पूरा शरीर जम गया, क्योंकि अब ठीक आंटी की आंखों के सामने अंकल नहीं, एक बहुत ही बुरी औरत खड़ा था। उसकी बाल इतना लंबा, वो उठ के भी उसकी बाल पानी पे तैर रहा था। लेकिन जैसे तैसे आंटी ने अपने आप को संभाला और वो घर की तरफ दौड़ने लगा। लेकिन अभी भी आंटी को लग रहा था कि वो बुरी औरत आंटी का पीछा कर रहा है। लेकिन आंटी के पास इतनी भी हिम्मत नहीं बचा था कि वो मुड़ के पीछे देख पाए। मगर लकीली जैसे ही आंटी घर पे पहुंचा, अंकल भी अब घर पे आ चुका था। और आंटी ने अंकल को सब कुछ बताया, और वो बताने के बाद ही आंटी बहुत ही बीमार हुआ। और आंटी को खून का उल्टी भी हुआ। लेकिन जैसे तैसे मेरे आंटी 2 हफ्ते के बाद फिर से ठीक हो गई। और तभी से मेरा आंटी रिवर का नाम सुनते ही बेहद डर जाती है। और एक और इसी लैमलैमे खोस्ट से जुड़ी हुई एक कहानी है, जिसमें एक लड़का मर जाता है। अगर आप लोग चाहते हैं इस लड़के का कहानी भी मैं कवर करूं, तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले रियल हॉरर स्टोरी में।